बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 6 का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, डेट इज़ बैक्टीरियल सेल वॉल। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपने करना है इसको। तो बैक्टीरियल सेल वॉल कहाँ होती है? एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस के नीचे। एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस कैप्सूल और स्लाइम जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे। तो इनको एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस, एक्स्ट्रा का मतलब होता है आउटसाइड, यानी सेल के बाहर के जो स्ट्रक्चर हैं कैप्सूल और स्लाइम उसके नीचे होता है। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है सेल वॉल। इसका रोल क्या है? सेल वॉल रिजिड स्ट्रक्चर है, ये बैक्टीरिया की शेप डिटरमिन करती है और बैक्टीरिया को ऑस्मोटिक लाइसिस से बचाती है। ऑस्मोटिक लाइसिस किसको कहते हैं? लाइसिस ड्यू टू द ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस यानी मूवमेंट, यानी वाटर का मूव करना इनटू द सेल, सेल के अंदर। तो सेल के अंदर जब वाटर आना शुरू हो जाएगा, मूव करेगा ऑस्मोसिस के ज़रिए, तो बैक्टीरिया का जो सेल है वो वाटर से फिल हो जाएगा। मगर क्योंकि सेल वॉल होती है जो कि रिजिड स्ट्रक्चर है, इसलिए बैक्टीरिया का जो सेल है उसकी लाइसिस नहीं होती, वो बर्स्ट नहीं होता लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर सेल में फिलअप होने से। तो ऑस्मोटिक लाइसिस से बचाता है। ये किस में होता है? ये मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया में होता है, बहुत सारे बैक्टीरिया के ग्रुप में होता है। ओनली एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया का एक ऐसा ग्रुप है जिसमें सेल वॉल नहीं होती, उसमें सेल मेम्ब्रेन जो है उसका स्ट्रक्चर जो है उसमें मॉडिफिकेशन होती है और वही सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल का रोल प्ले कर रही होती है। तो माइकोप्लाज्मा में बैक्टीरिया का ग्रुप है ये, इनमें नहीं होती है सेल वॉल। ग्राम स्टेनिंग, तो क्रिश्चियन ग्राम एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले ये टेक्निक जो है ना वो डेवलप की थी स्टेन करने की बैक्टीरिया को। तो क्रिश्चियन ग्राम की जो टेक्निक है ग्राम स्टेनिंग, इसकी बेस पे इसके जो रिज़ल्ट आते हैं उसकी बेस पे बैक्टीरिया को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, एक ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव जो है वो पर्पल कलर के स्टेन होते हैं, ग्राम स्टेनिंग से पर्पल कलर के हो जाते हैं, और ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया हैं वो ग्राम स्टेनिंग से पिंक स्टेन होते हैं, पिंक उनका कलर होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो प्राइमरी डाई यानी फर्स्ट डाई को रिटेन करते हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स। ये भी हम आगे प्रोसीजर देखेंगे, ग्राम स्टेनिंग कैसे की जाती है, उसमें आपको ये प्राइमरी डाई और सेकेंडरी डाई का जो है ना वो पता चलेगा। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो है वो डिफरेंटली स्टेन क्यों होते हैं, यानी ये पर्पल क्यों होता है स्टेन और ये नेगेटिव क्यों होता है स्टेन? तो इसकी वजह है इन दोनों की जो सेल वॉल है उसके जो स्ट्रक्चर है उसमें डिफरेंस होने की वजह से ये जो ग्राम पॉजिटिव हैं वो पर्पल होते हैं और ग्राम नेगेटिव पिंक कलर के हो जाते हैं आफ्टर ग्राम स्टेनिंग। तो ग्राम स्टेनिंग हम देख लेते हैं कि कैसे होती है ग्राम स्टेनिंग, उसका प्रोसीजर क्या है। तो ग्राम स्टेनिंग में सबसे पहले क्या होता है कि क्रिस्टल वायलेट, ये प्राइमरी डाई है, प्राइमरी स्टेन है, ये हम बैक्टीरिया के स्पेसिमन के ऊपर ऐड करते हैं, इसके ड्रॉप्स। तो जब हम इसको ऐड करेंगे बैक्टीरिया के स्पेसिमन के ऊपर जो ड्रॉप्स हैं, तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया जो है ना वो पर्पल हो जाएंगे। ठीक है, जितने भी बैक्टीरिया उस स्पेसिमन में होंगे वो सब पर्पल हो जाएंगे, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है। फिर आयोडीन डालते हैं। आयोडीन मॉर्डेंट है, मॉर्डेंट मतलब कि ये डाई को फिक्स करती है, तो ये डाई को लेस सॉल्युबल बनाती है, यानी कि जो आयोडीन है ये क्रिस्टल वायलेट के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेती है, जिसको क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जो कि इनसॉल्युबल होता है, जो कि लेस सॉल्युबल होता है और सेल वॉल के साथ एडहेयर हो जाता है, यानी स्टिक हो जाता है, यानी अटैच हो जाता है। तो आयोडीन जो है वो क्रिस्टल वायलेट को स्टेबल कर रही है, बैक्टीरिया के अंदर रिटेन कर रही है कॉम्प्लेक्स बना के, जिसका नाम है CVI कॉम्प्लेक्स, यानी कि क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स। तो सेल जो है वो अभी भी आयोडीन के डालने पे अभी भी पर्पल ही रहेंगे। ठीक है, फिर अल्कोहल डाली जाएगी। अल्कोहल डीकलराइजर का काम करती है। अल्कोहल जो है ना वो स्टेन जो है उसको वॉश कर देगी, सारे का सारा जो स्टेन है उसको वॉश कर देगी। तो अल्कोहल के बाद ट्रीट करने के बाद जो हमें ग्राम पॉजिटिव वाले हैं वो पर्पल ही नज़र आएंगे और ग्राम नेगेटिव वाले जो हैं वो कलरलेस हो जाएंगे, यानी उनका ये जो पर्पल कलर है वो ख़त्म हो जाएगा, ग्राम नेगेटिव कलरलेस। और यानी कि अल्कोहल ने जितना भी CVI कॉम्प्लेक्स था
वो ग्राम नेगेटिव से वो वॉश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, कलर सारा बाहर आ जाएगा और ये कलरलेस हो जाएगा। लेकिन ग्राम पॉजिटिव में ऐसा नहीं होगा। फिर सेफ्रानिन, ये सेकेंडरी डाई है, दूसरी डाई है, ये डाली जाएगी। और सेकेंडरी डाई सेफ्रानिन डालने पे ग्राम पॉजिटिव जो सेल हैं वो पर्पल ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव सेल हैं वो पिंक हो जाएंगे, पिंक की तरह पिंक कलर हो जाएगा उनका। तो ये ग्राम स्टेनिंग का जो है ना वो प्रोसेस है। तो ऐसा क्यों हुआ कि अल्कोहल डालने पे जो ग्राम पॉजिटिव है वो डीकलराइज नहीं हुई, ग्राम नेगेटिव डीकलराइज हो गए हैं। तो इसकी रीज़न है इन दोनों के सेल वॉल में स्ट्रक्चरल जो डिफरेंस है उसकी वजह से ये ऐसा होता है। तो हम देख लेते हैं दोनों के जो सेल वॉल है उसके स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे कंपैरिजन है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव सेल वॉल का। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, शॉर्ट भी है। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, फिर ग्राम पॉजिटिव एंड देन ग्राम नेगेटिव, उधर से डायग्राम को भी हम देखते जाएंगे। तो नंबर ऑफ मेजर लेयर्स, तो ग्राम पॉजिटिव की जो सेल वॉल है उसमें एक ही लेयर होती है और ग्राम नेगेटिव की जो सेल वॉल है उसमें 2 लेयर्स होती हैं जो मेजर होती हैं। तो अगर हम देखें ये ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल है, इसमें जो पेप्टाइडोग्लाइकन है इसमें तो ये ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल है, ये अंदर उसकी ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के बाद ये इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन है। आगे देखते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन क्या होता है। तो पेप्टाइडोग्लाइकन एक ही लेयर है जो इसकी सेल वॉल के अंदर मौजूद है। तो ग्राम पॉजिटिव की एक ही लेयर होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव में आप देख सकते हो कि जो पेप्टाइडोग्लाइकन है इसके बाहर भी एक और लेयर है जिसको आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इसमें 2 लेयर्स हैं, एक पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर है और एक ये आउटर मेम्ब्रेन की लेयर है। तो ग्राम नेगेटिव की जो सेल वॉल है उसमें 2 मेजर लेयर्स हैं और जो ग्राम पॉजिटिव की जो सेल वॉल है उसमें एक जो है ना वो मेजर लेयर है। केमिकल मेकअप, कौन कौन से केमिकल मौजूद हैं। तो ग्राम पॉजिटिव में पेप्टाइडोग्लाइकन एक मेन केमिकल है, वो मौजूद होता है। 50% ऑफ द ड्राई वेट किसको कहते हैं, जो टोटल वेट होगा बैक्टीरिया का टोटल वेट, अगर हम उसमें से जो है ना वो माइनस कर दें वाटर का वेट, तो बाकी जो वेट बचेगा वो ड्राई वेट होगा। और वो जो ड्राई वेट जो बाकी बचेगा बैक्टीरिया का, उसमें 50% जो वेट होगा वो पेप्टाइडोग्लाइकन का होगा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, दोबारा सुन लें कि टोटल जो बैक्टीरिया का वेट है या किसी भी चीज़ का जो किसी भी सेल का जो टोटल वेट है उसमें से उस सेल के अंदर या उस बैक्टीरिया के अंदर जो वाटर है अगर हम उसका वेट माइनस करें तो बाकी जो वेट बचता है वो ड्राई वेट है। और उस ड्राई वेट का 50% जो है ना वो किसकी वजह से है, पेप्टाइडोग्लाइकन की वजह से है। यानी ग्राम पॉजिटिव में पेप्टाइडोग्लाइकन लार्ज अमाउंट में होता है। उसके अलावा और भी केमिकल हैं, टिकोइक एसिड, लिपोटिकोइक एसिड, ये केमिकल्स हैं जो इसकी सेल वॉल में मौजूद हैं। ग्राम नेगेटिव की जो सेल वॉल है उसमें भी पेप्टाइडोग्लाइकन होता है, मगर उसमें उसकी अमाउंट कम होती है। ओनली 10% ऑफ द ड्राई वेट में ये कंट्रीब्यूट करता है, यानी पेप्टाइडोग्लाइकन की अमाउंट ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल में कम है। उसके अलावा लिपोपॉलीसेकेराइड्स हैं, लिपोप्रोटीन है, ये भी केमिकल्स जो है ना वो ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल में मौजूद होते हैं। तो अगर हम देखें ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल में, ये आप देख सकते हो कि ये पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर है एंड थिक लेयर है, जबकि ग्राम नेगेटिव में पेप्टाइडोग्लाइकन की जो लेयर है वो थिन है, वो इतनी ज़्यादा थिक नहीं है क्योंकि स्मॉल अमाउंट होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल में। लिपिड्स कितने हैं, तो ग्राम पॉजिटिव में जो लिपिड्स की जो अमाउंट है वो 1 से लेके 4% है और ग्राम नेगेटिव में जो लिपिड की अमाउंट है वो 11 से 12% है। यानी ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल में लिपिड ज़्यादा है। ओवरऑल थिकनेस जो है वो ग्राम पॉजिटिव की ज़्यादा है, 20 to 80 नैनोमीटर थिकनेस है इसकी जो सेल वॉल है ग्राम पॉजिटिव की, बिकॉज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। और ग्राम नेगेटिव की जो सेल वॉल की जो थिकनेस है वो 8 to 11 नैनोमीटर है। आउटर मेम्ब्रेन जो है ना वो ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल के बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, लेकिन ग्राम नेगेटिव की जो है उसमें बाहर उसकी सेल वॉल के बाहर एक आउटर मेम्ब्रेन है। आप देख सकते हो कि ये पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर के बाहर एक और एडिशनल लेयर है आउटर मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं, जबकि ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल में ऐसी कोई भी लेयर नहीं है। उसके बाद जो है ना वो पेरीप्लाज्मिक स्पेस, तो पेरीप्लाज्मिक स्पेस जो है वो कुछ ग्राम पॉजिटिव में है कुछ में नहीं है, जबकि ग्राम नेगेटिव जितने भी हैं उन सब में जो है ना वो पेरीप्लाज्मिक स्पेस जो है ना वो मौजूद है। तो पेरीप्लाज्मिक स्पेस
कौन सी है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक तो ये स्पेस जो सेल मेम्ब्रेन और पेप्टाइडोग्लाइकन के दरमियान में है, और एक पेप्टाइडोग्लाइकन और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान में है। तो ये जो स्पेस जो नज़र आ रही हैं, दीज स्पेसेस आर नोन एज पेरीप्लाज्मिक स्पेस। ग्राम पॉजिटिव में भी कुछ में ये सेल मेम्ब्रेन और पेप्टाइडोग्लाइकन के दरमियान में स्पेस होती है और कुछ में ये स्पेस नहीं होती। तो कुछ में पेरीप्लाज्मिक स्पेस है और कुछ में नहीं है। तो पेरीप्लाज्मिक स्पेस जो है, एक तो ये जो स्पेस है बीच में जो है ना सेल मेम्ब्रेन और पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर के दरमियान में, और एक पेप्टाइडोग्लाइकन और ये आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान में। परमिएबिलिटी, तो ये ग्राम पॉजिटिव की जो सेल वॉल है वो ज़्यादा परमिएबल है, ज़्यादा अलाउ करती है सब्सटेंसेस को क्रॉस करने के लिए, क्योंकि इसमें लिपिड की अमाउंट जो है वो कम है। तो लिपिड की वजह से परमिएबिलिटी या इम्परमिएबिलिटी होती है। तो ये क्योंकि लिपिड कम है तो वाटर सॉल्युबल जितनी भी चीज़ें हैं वो इजीली क्रॉस कर लेंगी सेल वॉल को। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव की जो सेल वॉल है वो लेस परमिएबल है, क्योंकि इसमें लिपिड की अमाउंट कंपैरेटिवली ज़्यादा है, तो ये इसके मुकाबले में लेस परमिएबल है। ग्राम स्टेनिंग, अभी हमने देखा भी है कि ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल वाले जितने भी बैक्टीरिया होंगे वो पर्पल स्टेन हो जाएंगे ग्राम स्टेनिंग से, और ग्राम नेगेटिव सेल वॉल वाले जितने भी बैक्टीरिया हैं वो ग्राम स्टेनिंग से पिंक कलर के हो जाएंगे। ये प्राइमरी डाई को रिटेन करते हैं जिसका नाम है क्रिस्टल वायलेट, और ग्राम नेगेटिव वाले जो है सेकेंडरी डाई को रिटेन करते हैं जिसका नेम है सेफ्रानिन रेड। इसकी एग्जांपल है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की माइकोबैक्टीरियम और इसकी एग्रोबैक्टीरियम ग्राम नेगेटिव वाली। तो ये कंपैरिजन था इन दोनों के दरमियान में। नाउ वी सी के पेप्टाइडोग्लाइकन अभी हमने देखा ग्राम पॉजिटिव में भी है, ग्राम नेगेटिव में भी है। तो ये पेप्टाइडोग्लाइकन बेसिकली क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन में करेंगे। तो ज़्यादातर बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसमें ये पेप्टाइडोग्लाइकन मौजूद है। ये एक यूनिक मैक्रो मॉलिक्यूल है, एक बड़े साइज का मॉलिक्यूल है। इसकी जो अमाउंट है वो वेरी डिफरेंट होती है इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया एंड डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया। जैसे अभी आप देख भी चुके हो, ग्राम पॉजिटिव वाले में 50%, ग्राम नेगेटिव में 10%। तो पेप्टाइडोग्लाइकन बेसिकली एक फ्रेमवर्क है, एक ढांचा है, और इस फ्रेमवर्क के अंदर लॉन्ग ग्लाइकन चेन्स हैं। ग्लाइकन जो है ना वो पॉलीसेकेराइड को कहते हैं, पॉलीसेकेराइड, जो कि कार्बोहाइड्रेट की एक क्लास है पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड का जो दूसरा नेम है वो ग्लाइकन है, यानी ग्लाइकन इस कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड है। तो इसकी लॉन्ग चेन्स होंगी ग्लाइकन की, और इन ग्लाइकन की चेन्स को आपस में कौन लिंक कर रहा है, क्रॉसली कौन लिंक कर रहा है, पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स। पेप्टाइड कौन क्या होती हैं, शॉर्ट चेन ऑफ अमाइनो एसिड, यानी अमाइनो एसिड की जो शॉर्ट चेन्स हैं उनको पेप्टाइड कहते हैं। तो इनको जो है ना अमाइनो एसिड की ये जो शॉर्ट चेन है, जो पेप्टाइड्स हैं, इन्होंने इस लॉन्ग चेन ऑफ ग्लाइकन को या लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीसेकेराइड को आपस में कनेक्ट किया हुआ है। तो ये कोवलेंट बॉन्ड है, ये जो कनेक्शन है पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स की इस ग्लाइकन के साथ, लॉन्ग चेन ऑफ ग्लाइकन के साथ, ये कोवलेंट बॉन्ड जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क है पेप्टाइडोग्लाइकन। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल में और कौन से केमिकल्स होते हैं, शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं बैक्टीरिया की सेल वॉल में, टिकोइक एसिड है, लिपोप्रोटीन्स होती हैं, लिपोपॉलीसेकेराइड होते हैं, और ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स पेप्टाइडोग्लाइकन के साथ लिंक्ड होते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया, बहुत सारे डिफरेंट बैक्टीरिया के ग्रुप ऐसे भी हैं जिनके अंदर जो सेल वॉल है ना तो वो ग्राम पॉजिटिव की जैसी है ना वो ग्राम नेगेटिव की जैसी है। उनकी सेल वॉल का स्ट्रक्चर ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव सेल वॉल के स्ट्रक्चर से डिफरेंट होता है। और कुछ बैक्टीरिया जैसे माइकोप्लाज्मा ऐसे भी हैं जिनमें सेल वॉल नहीं होती। आर्कियो बैक्टीरिया की सेल वॉल कैसी है, आर्की बैक्टीरिया जो कि पुराने बैक्टीरिया हैं, जो कि पहले दौर में थे जब लाइफ स्टार्ट हो रही थी, उस दौर के जो बैक्टीरिया हैं आर्कियो बैक्टीरिया, उनकी सेल वॉल यू बैक्टीरिया यानी आज के जो बैक्टीरिया हैं, जो असल बैक्टीरिया हैं, उनसे मुख्तलिफ है। तो आर्कियो बैक्टीरिया में कोई पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं है, एमसीक्यू में आता रहता है। तो आर्कियो बैक्टीरिया की सेल वॉल में कोई पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होता, बल्कि क्या होता है, इसमें प्रोटीन्स होती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं इसकी सेल वॉल में, और पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। तो ये भी आपने याद इसको रखना है। तो एक डिफरेंस जो है ना वो आता रहता है, वो हम देख लेते हैं कि यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया में क्या फ़र्क है। तो यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया यानी असल बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया हैं, ये पुराने बैक्टीरिया हैं, ओल्ड बैक्टीरिया हैं, पुराने ज़माने जब लाइफ स्टार्ट हो रही थी। ये लार्ज ग्रुप, या इनमें से अभी भी मौजूद हैं, ऐसे बैक्टीरिया अभी भी मौजूद हैं जो कि उस वक़्त मौजूद थे जब लाइफ जो है ना वो स्टार्ट हो रही थी, तो जो है ना वो अर्थ के ऊपर। तो ये बैक्टीरिया आज भी मौजूद है। तो यू बैक्टीरिया ये लार्ज ग्रुप है बैक्टीरिया का, और ये स्मॉल ग्रुप है बैक्टीरिया का। यू बैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन है, जबकि इनकी सेल वॉल में प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, पॉलीसेकेराइड है, मगर पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं है।
इकोलाई जो है वो आज का बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया है। और एक्सट्रीमोफाइल्स ये ऐसे आर्कियो बैक्टीरिया हैं जो एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं, जैसे हाई टेम्परेचर में जो है ना रह रहे होते हैं, हॉट एनवायरनमेंट में रह रहे होते हैं, हाई टेम्परेचर 120 डिग्री सेंटीग्रेड 130 डिग्री सेंटीग्रेड, उसमें ये बैक्टीरिया रह रहे होते हैं। ऐसे बैक्टीरिया को एक्सट्रीमोफाइल्स कहते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट सेल वॉल। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपने इसको करना है। आगे हम देखेंगे सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये शॉर्ट में करेंगे, तो इसको हम क्विकली देख लेते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के नीचे होती है। बैक्टीरिया की सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है और इसकी सेल मेम्ब्रेन बहुत ही डेलिकेट है। बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन ने साइटोप्लाज्म को मुकम्मल तौर पे कवर किया होता है। और बैक्टीरिया की जो या प्रोकैरियोट की जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें स्टीरोल नहीं होते। स्टीरोल की एग्जांपल है कोलेस्ट्रॉल। तो ये लिपिड्स की क्लास है स्टीरोल। तो वो जो यूकैरियोटिक जो सेल मेम्ब्रेन है उनमें तो स्टीरोल या कोलेस्ट्रॉल होते हैं, मगर जो बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट की जो सेल मेम्ब्रेन है उनमें कोई स्टीरोल नहीं होते, उनमें कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। तो एमसीक्यू में याद रखिएगा सेल मेम्ब्रेन के जो रोल्स हैं, एक तो ये कंट्रोल कर रहा है प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, शुगर, इलेक्ट्रॉन्स, मेटाबोलाइट्स, इनकी ट्रांसपोर्ट को। मेटाबोलाइट्स वो सब्सटेंसेस हैं जिन्होंने आगे जाके मेटाबॉलिज्म में हिस्सा लेना है बैक्टीरिया के अंदर, या और वो भी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, जो मेटाबॉलिज्म के रिएक्टेंट हैं, जो मेटाबॉलिज्म की प्रोडक्ट्स हैं, वो सब मेटाबोलाइट्स जो है ना वो कहलाती हैं। और इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है इसमें एंजाइम्स होते हैं और ये एंजाइम रेस्पायरेशन का रोल प्ले करते हैं। के जो रेस्पायरेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन में बैक्टीरिया की जो सेल है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। तो माइटोकॉन्ड्रिया जब नहीं होगा तो फिर सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये जो एंजाइम्स हैं ये रेस्पायरेशन का काम करेंगे। तो जो यूकैरियोट के जो सेल हैं उनमें रेस्पायरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है, और जो बैक्टीरिया और जो प्रोकैरियोट है उनमें रेस्पायरेशन कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन। तो ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। एक और शॉर्ट क्वेश्चन है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, जिसको साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। तो इसके साइटोप्लाज्म में, बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में कोई मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स नहीं होते। ठीक है, कौन मौजूद होता है इसके साइटोप्लाज्म के? क्रोमाटिन न्यूक्लियर बॉडी, ये हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे क्रोमाटिन न्यूक्लियर बॉडी क्या है। राइबोसोम होते हैं इसके साइटोप्लाज्म में, मीजोसोम, ग्रैनुअल्स होते हैं, न्यूक्लियाइड होते हैं। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स साइटोप्लाज्म में होते हैं, मगर मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स नहीं होते। साइटोस्केलेटन जैसे कि फॉर एग्जांपल माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये भी नहीं होते। तो साइटोप्लाज्म जो है ना वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियाइड के दरमियान में है। न्यूक्लियाइड मतलब डीएनए, इसका न्यूक्लियस लाइक डीएनए को कहते हैं। बैक्टीरिया का डीएनए न्यूक्लियाइड कहलाता है। तो इसके दरमियान में जो मटेरियल है, जो फ्लूइड है, वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। जेल लाइक इसकी कंसिस्टेंसी है, नॉट सॉलिड, नॉट फुली लिक्विड, नॉट फुली सॉलिड, जेल लाइक कंसिस्टेंसी है। स्मॉल मॉलिक्यूल्स इस जो है ना साइटोप्लाज्म में वो तेजी से मूव करते हैं। मेजर पार्ट है ये साइटोप्लाज्म, मेजर पार्ट है प्रोटोप्लास्ट का। प्रोटोप्लास्ट किसको कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और हर चीज़ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद है, जैसे कि साइटोप्लाज्म, जैसे कि न्यूक्लियाइड, तो ये क्या कहलाता है? ये सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस साइटोप्लाज्म प्लस डीएनए या न्यूक्लियाइड, ये प्रोटोप्लास्ट कहलाता है। या सिंपली बैक्टीरिया का सेल में से अगर हम सेल वॉल माइनस कर दें, सेल वॉल रिमूव कर दें बैक्टीरिया के सेल से, तो बाकी जो सेल बचेगा वो क्या कहलाएगा? वो प्रोटोप्लास्ट कहलाएगा, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी और साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियोइड होगा। तो साइटोप्लाज्म इज द मेजर पार्ट ऑफ द प्रोटोप्लास्ट। तो बाकी इसके जो पार्ट्स हैं, बाकी जो इसके स्ट्रक्चर्स हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।